नमस्ते। तारीख 11 जून 2025। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जख्म की जो कश्मीर की वादियों में फिर से हरा हो गया। हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले की। तारीख थी 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार। जगह थी पहलगाम के पास की एक खूबसूरत घाटी, जिसे लोग प्यार से बायसरन या मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उस दिन मौसम खुशगवार था, आसमान साफ था और देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच सैलानियों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। बच्चे घोड़ों की सवारी कर रहे थे, परिवार तस्वीरें खींच रहे थे और जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से मुस्कुरा रही थी। किसी को क्या पता था कि जन्नत का यह नजारा कुछ ही घंटों में जहन्नुम में तब्दील होने वाला है। उस दिन दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। देश के अलग अलग कोनों से आए लोग कश्मीर की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। हवा में केसर की महक और कश्मीरी कहवे की खुशबू घुली हुई थी। स्थानीय घोड़े वाले, गाइड और दुकानदार अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। उनके लिए ये सैलानी सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि उनकी रोजी रोटी का जरिया थे। देश के बाकी हिस्सों से आए अपने ही लोग थे। बायसरन की हरी भरी ढलानों पर बिखरी ये खुशियां इस बात का सबूत थीं कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दों को अमन की ये तस्वीर कभी रास नहीं आती। उनकी नजर में ये खिलखिलाहटें चुभ रही थी। शाम ढलने को थी, सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। दोपहर के करीब 3 बजे का वक्त रहा होगा, जब अचानक इस शांति को गोलियों की तड़तड़ाहट ने चीर दिया। किसी को कुछ समझ आता, इससे पहले ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जो लोग कुछ देर पहले हंस बोल रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सेना की वर्दी पहने 6 आतंकियों ने टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। उन्होंने जन्नत को लहूलुहान करने का फैसला कर लिया था। ये हमला सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि भारत की उस उम्मीद पर था कि कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते हरी घास खून से लाल हो गई। वो घाटी जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अब लाशों और घायलों से पट गई थी। आतंकियों ने न बच्चों को बख्शा, न महिलाओं को। प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि हमलावरों ने लोगों को रोक रोक कर उनके पहचान पत्र देखे, उनका धर्म पूछा और फिर चुन चुन कर उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। ये नफरत की वो इंतहा थी जिसका मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि पूरे देश के दिल में खौफ पैदा करना था। वो शाम बायसरन के इतिहास की सबसे काली शाम बन गई। एक ऐसी शाम जब सूरज डूबा तो अपने साथ कई जिंदगियों की रोशनी भी ले गया। हमले की जो तस्वीर सामने आई, वो दिल दहला देने वाली थी। मंगलवार 22 अप्रैल 2025 दोपहर के लगभग 3 बजे बायसरन घाटी में जब सैलानियों की चहल पहल चरम पर थी, तभी ये कायराना हमला हुआ। आतंकियों ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहां सुरक्षा के इंतजाम उतने कड़े नहीं होते जितने पहलगाम के मुख्य बाजार में होते हैं। उन्हें पता था कि यहां निहत्थे और बेफिक्र लोग आसानी से उनका निशाना बन जाएंगे। हमलावरों की संख्या 6 बताई गई, जो कि सेना की कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थे, ताकि पहली नजर में कोई उन्हें पहचान न सके और उन्हें अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कुछ कीमती पल मिल जाएं। हमलावरों ने पूरी योजना के साथ काम किया। वे घने जंगलों के रास्ते से आए थे। माना जाता है कि वो किश्तवाड़ के रास्ते कोकरनाग होते हुए बायसरन पहुंचे थे। ये वो रास्ते हैं जो पारंपरिक रास्तों से अलग हैं और जिन पर निगरानी रखना मुश्किल होता है। उन्होंने आते ही 2 से 3 गुटों में बंटकर अलग अलग जगहों से गोलीबारी शुरू कर दी। इससे लोगों में भगदड़ मच गई और किसी को भी छिपने या भागने का सुरक्षित रास्ता नहीं मिला। उनकी रणनीति आतंक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की थी। वो सिर्फ मार नहीं रहे थे, बल्कि एक संदेश दे रहे थे कि घाटी में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस हमले में कुल 26 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में देश के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक, 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय कश्मीरी भी शामिल थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 26 परिवारों की उजड़ी हुई दुनिया की कहानी है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में यह सबसे बड़ा और सबसे घातक आतंकी हमला था। इसने एक बार फिर उन पुराने जख्मों को कुरेद दिया जिन्हें देश भरने की कोशिश कर रहा था। इस हमले में सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिस बर्बरता से इस हमले को अंजाम दिया गया, वो आतंकियों की बौखलाहट को दिखाता है। उन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा करके उनके धर्म के बारे में पूछा। जिन लोगों ने खुद को हिंदू बताया, उन्हें बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया।
यह कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब पर सीधा हमला था। इसका मकसद साफ था, घाटी में सांप्रदायिक नफरत की आग भड़काना और कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिश करना। आतंकियों ने स्थानीय लोग सैयद हुसैन शाह को भी मार दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो बाहरी लोगों को मदद करता था। यह हमला कश्मीरियत और इंसानियत तीनों पर एक साथ किया गया था। पहलगाम हमले में जो 26 जानें गईं, वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे। वो किसी के बेटे, किसी के पति, किसी की पत्नी और किसी के पिता थे। वो अपने पीछे हंसते खेलते परिवार छोड़ गए थे, जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। इन मृतकों में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी थे, जो अपने दोस्तों के साथ जन्नत देखने आए थे। उनके घर पर शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन घर लौटा उनका जनाजा। इसी तरह कोलकाता के बिटन अधिकारी और समीर गुहा, जो पहली बार कश्मीर की खूबसूरती देखने पहुंचे थे, अब कभी अपने शहर की दुर्गा पूजा नहीं देख पाएंगे। उनकी आंखों में बसे कश्मीर के सपने गोलियों ने हमेशा के लिए छीन लिए। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो छुट्टी पर अपने परिवार के साथ घूमने आए थे, उन्होंने भी इस हमले में अपनी जान गंवा दी। देश की सरहदों की हिफाजत करने वाला एक जांबाज अफसर निहत्थे होने पर आतंकियों का शिकार बन गया। उनकी कहानी सुनकर हर देशवासी का दिल दहल गया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और बिहार से भी कई पर्यटक इस हमले की भेंट चढ़ गए। ये वो आम भारतीय थे जो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पल सुकून के बिताने के लिए कश्मीर आए थे। उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी। हर एक मौत अपने पीछे एक दर्दनाक कहानी छोड़ गई। इस हमले में सिर्फ पर्यटक ही नहीं मारे गए। अनंतनाग के रहने वाले एक स्थानीय गाइड सैयद हुसैन शाह भी आतंकियों की गोलियों का निशाना बने। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए पर्यटकों को मिनी स्विट्जरलैंड की सैर करा रहे थे। आतंकियों ने उन्हें मारकर कश्मीरियों को भी एक संदेश देने की कोशिश की कि जो कोई भी भारत के साथ खड़ा होगा, उसका यही हश्र होगा। एक और स्थानीय नागरिक की भी इस हमले में मौत हो गई। यह दिखाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, वो सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को तबाह कर देता है। इन कहानियों को याद करना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि आतंकवाद का असर कितना गहरा और व्यक्तिगत होता है। ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं है, ये जीते जागते लोगों की त्रासदियां हैं। जब हम शुभम, विनय, बिटन और सैयद हुसैन शाह जैसे नामों को याद करते हैं, तो हम आतंकवाद के असली चेहरे को पहचानते हैं। ये वो चेहरे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि अमन की लड़ाई कितनी जरूरी है। इन 26 बेगुनाहों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उनकी याद हमें इस बात के लिए प्रेरित करती रहे कि हम नफरत और दहशत के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इसके पीछे कौन है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी तुरंत एक आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। लेकिन ये नाम सिर्फ एक पर्दा है, एक मुखौटा है। असल में टीआरएफ पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया नाम है। लश्कर ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने और कश्मीर की लड़ाई को स्थानीय दिखाने के लिए ये नया नाम गढ़ा है। लेकिन दुनिया जानती है कि रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हाथ में ही है, जो वहीं से नफरत की ये दुकान चला रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की जांच और इंटरसेप्ट की गई बातचीत से जो नाम इस हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर उभरा, वो है सैफुल्लाह खालिद। सैफुल्लाह खालिद कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है। वो लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है और आतंकी सरगना हाफिज सईद का सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी माना जाता है। खालिद को लश्कर के ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उसकी पकड़ सिर्फ आतंकी संगठन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई में भी उसका गहरा प्रभाव बताया जाता है। वो भारत के खिलाफ जहर उगलने और नए आतंकियों की भर्ती के लिए जाना जाता है। सैफुल्लाह खालिद की पृष्ठभूमि नफरत और कट्टरता से भरी हुई है। उसने अपनी पूरी जिंदगी भारत के खिलाफ जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने में लगा दी। वो पर्दे के पीछे रहकर हमले की साजिशें रचता है। पहलगाम हमले की योजना भी उसी के दिमाग की उपज मानी जा रही है। उसने ही हमलावरों को चुना, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार मुहैया कराए और हमले के लिए सही वक्त और जगह तय की। उसका मकसद साफ था, भारत को एक ऐसा जख्म देना जो लंबे समय तक दर्द देता रहे और दुनिया का ध्यान एक बार फिर कश्मीर की तरफ खींचे, लेकिन अपनी शर्तों पर।
जांच एजेंसियों ने हमले में शामिल कुछ आतंकियों के स्केच भी जारी किए। इनमें आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा जैसे नाम सामने आए। जानकारी के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाले 6 आतंकियों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय कश्मीरी आतंकी शामिल थे। बाकी 2 की पहचान की जा रही है। ये एक फैक्ट मॉडल था जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों के साथ स्थानीय युवाओं का इस्तेमाल किया गया ताकि इसे एक स्थानीय विद्रोह के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद का नाम सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि इस हमले की जगह सरहद पार पाकिस्तान में ही है। दहशतगर्दी का कैलेंडर यानी हमले के लिए यही तारीख क्यों चुनी गई? देखिए,